हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों बताइए, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो। तो बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वाक्य का स्वरूप। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वाक्य के स्वरूप से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में बन सकते हैं, उतने मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो 1 नंबर आपका एग्जाम में होगा वो आपके लिए एकदम पक्का रखा हुआ है। तो चलिए, ये रहा राजीव क्वेश्चन बैंक 2025, जिससे मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। हालांकि अभी तक आपको राजीव क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये दिया जा रहा है। तो चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बच्चा, आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने पहले ही जब वाक्य का अर्थ पढ़ाया है तो उसी में दिया गया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर आपने अभी तक वीडियो पूरा नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक से दिया हुआ है, वहां जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। क्वेश्चन और ऑप्शन पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। आप वहां जाकर के ऑप्शन देख सकते हैं। जो ऑप्शन सही है उसे कमेंट में तुरंत बताइए। जल्दी बताइए बच्चों, क्योंकि समय बहुत कम है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चा, जल्दी करिए, कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करते चलिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे पहला क्वेश्चन भाषा की सबसे छोटी इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का है कि पूछ सकता है, पूछेगा ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य के कितने तत्व हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ऑप्शन भी। तो जल्दी बताइए, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। जल्दी बताइए बच्चा, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। मैंने आपको बताया था वाक्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। सार्थकता, जिज्ञासा, सानिध्यता और पदक्रम, ये है वाक्य के तत्व। कितने हुए बच्चा, 4। कितने हो गए, 4। 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। देखिए, अभी वो पूछ रहा था कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं, ठीक। तो उसमें हो गए 4। अब आपको चारों यानी ऑप्शन देगा, उसमें से एक नहीं होगा। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। अब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सार्थकता, जिज्ञासा, विधेय या सानिध्यता। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है जो नहीं होगा, विधेय। क्या है, विधेय आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वाक्य के तत्व होते हैं सार्थकता, जिज्ञासा, सानिध्यता और पदक्रम। विधेय आपका हो गया वाक्य के खंड, जो आपको उद्देश्य और विधेय बताया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। अब बताइए, वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं बच्चा, जल्दी बताइए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट बताइए, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। और कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। ये रहा आपका वाक्य के अंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, और निम्न में से कौन सा वाक्य का अंग है। देखिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य का अंग है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन के साथ, आप वहां जाके देख सकते हो। आपको ऑप्शन में देगा, पहले देगा का उद्देश्य, बी दिया आपका विधेय, और उसी में दोनों दे देगा, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय, यानी दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसमें शब्दों का व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम कहलाता है। अब बताइए, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि वाक्य के जो तत्व होते हैं सार्थकता, जिज्ञासा, सानिध्यता और पदक्रम, यानी शब्दों का व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम। छठा क्वेश्चन है आपका, शब्दों का व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम कहलाता है, पद क्रम कहलाएगा। मैंने आपको बताया था ना, पद क्रम यानी शब्दों को व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम से लिखा हुआ, यानी व्यवस्थित होना चाहिए, 1 by 1 एक क्रम से होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, पद क्रम कहलाता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। मैंने आपको कल बताया था वाक्य के अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और
विधेय और उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही उद्देश्य कहलाता है। तो ऑप्शन आपका उद्देश्य सही होगा। ठीक, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। राम पढ़ता है, इसमें बताइए उद्देश्य कौन सा, विधेय कौन सा है। चलिए बताइए, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो बताइए जल्दी से। राम पढ़ता है, वाक्य में राम पद है। कल मैंने आपको यही उदाहरण भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, तो राम आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य। ठीक, और पढ़ता है क्या हो जाएगा, विधेय। निम्नलिखित में से कौन सा पद उद्देश्य हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या उपयुक्त सभी। अब देखिए बच्चा, संज्ञा यानी किसी का नाम, तो राम क्या है, किसी का नाम। ठीक, सर्वनाम, राम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाए वही सर्वनाम कहलाता है। और विशेषण, जब भी वाक्य में विशेषण आएगा तो विशेषण किसका, उद्देश्य की ही विशेषता बताता है, तो वहां पर विशेषण हो गया। इसके हिसाब से उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। 90 का होगा उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद उद्देश्य नहीं हो सकता है, क्रियार्थक संज्ञा, वाक्यांश, वाक्य रूप या क्रिया। यहाँ बच्चा देखिए, क्रियार्थक संज्ञा, संज्ञा दे दिया यानी नाम दे दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वाक्यांश ये भी नहीं, वाक्य रूप ये भी नहीं। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में जब कोई काम कर रहा हो वहां पे क्रिया हो, जैसे जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, तो यहाँ पर नहीं हो सकता, यानी क्रिया में नहीं हो सकता। किस में नहीं हो सकता बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन सही होगा, क्रिया। अब ऑप्शन तो आप खुद बुक लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक, वहां पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, लेकिन मतलब यहाँ है वो ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, कैसे सही है, ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक बच्चा, हालांकि ऐसा थोड़ी ना है कि आप भी बुक लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया, लेकिन मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये आपको पता चले कि ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, कैसे सही है। ठीक, उसी की व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। अब बताइए, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जब कहा जाता है यानी उसके बारे में चर्चा की जाती है तब वहां पर विधेय होता है। तो यहाँ पर वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में, देखिए उद्देश्य के बारे में जब बताया जाता है तो वहां पे कौन सा ऑप्शन सही होता है, विधेय सही होता है। तो इसका विधेय आपका होगा। अब विधेय कैसे सही हुआ, क्योंकि ये उद्देश्य के बारे में सूचना दे, उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है, तो इससे वहां पर आपका विधेय ऑप्शन सही होगा। विधेय के अंतर्गत शामिल है, अब देखिए विधेय के अंतर्गत शामिल है, क्या कह रहा है बच्चा, विधेय के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है विधेय के अंदर क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, उपयुक्त सभी। अब देखिए विधेय क्या है, जो उद्देश्य के बारे में सूचना दे, उद्देश्य के बारे में चर्चा की जाए, उद्देश्य के बारे में बताए। अब यहाँ क्रिया, उद्देश्य मान लीजिए हम लिखते हैं राम स्कूल जाता है। ठीक, राम स्कूल जाता है, तो राम आपका क्या हो गया, उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जितनी बातें कही जाती हैं वो आपका विधेय कहलाता है। ठीक, अब विधेय कहलाता है, इसमें कह रहा है विधेय के अंतर्गत शामिल है क्रिया, जाना हो गया, वो भी किसके लिए बोल रहा है, राम के बारे में। क्रिया विशेषण, अब वो स्कूल जाता है, हालांकि इसमें क्रिया विशेषण नहीं, जो क्रिया की विशेषता बताए, स्कूल स्कूल दौड़कर जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, तेज दौड़ रहा है, ये क्रिया की विशेषता हो गई। कारक, स्कूल जाता है। ठीक, यानी कारक कोई चिन्ह बता, और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें क्रिया भी है, क्रिया विशेषण भी है, कारक भी है, तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि वाक्य का खंडन जो किया जाता है दो प्रकार से किया जाता है, पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए एंड बी, दोनों आपके सही होंगे, क्योंकि वाक्य खंड दो प्रकार से किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मैंने आपको कल भी बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में। पूछ रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन और ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आप बताइए फटाफट, जल्दी बताइए क्योंकि समय बहुत कम है बच्चा, तो जल्दी बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करते चलिएगा, एंड अगर फुर्सत मिल रहा है तो उसे सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा बच्चा। तो ठीक है, चलिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं बच्चा, चलिए वो भी जान लीजिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? तो बच्चा कल मैंने आपको पढ़ाया था जब सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो उसमें आपको बताया था सरल वाक्य किसे कहते हैं। यानी सरल वाक्य जिसमें आपका एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक बच्चा, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य, यानी एक उद्देश्य एक विधेय हो तो वो सरल वाक्य होता है। अब इसमें दिया है मोहन गीत गाता है, तो मोहन गीत गा रहा है। देखिए, मोहन गीत गाता है, एक उद्देश्य एक विधेय, ये तो आपका क्रिया हो गया। ठीक, एक उद्देश्य एक विधेय है, तो आप देख कर बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा, सरल वाक्य। ये कौन सा वाक्य है बच्चा? सरल वाक्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें 2 या 2 से एक दूसरे से जुड़ाव कह रहा है, तो जुड़ाव कहाँ होता है? संयुक्त में ही होता है, इसीलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य आपका सही हो गया। ठीक, जब जुड़ाव की बात आए तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19। मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, यह किस प्रकार का वाक्य? देखिए, यहाँ पर और वाक्य को, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। ये जो और है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप वहां देख सकते हैं। मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, तो और यहाँ क्या काम कर रहा है? संयुक्त, यानी दोनों वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा बच्चा। ठीक, संयुक्त वाक्य आपका सही होगा। ठीक, 20 नंबर पर चलते हैं। जब एक प्रधान वाक्य पर कई वाक्य आश्रित होते हैं उसे कहते हैं, जब एक प्रधान वाक्य पर कई वाक्य आश्रित होते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक, जब एक वाक्य लिखा हो और सारी चीजें उसी के बारे में कही जा रही हो तो वहां पर क्या होता है? मिश्रित वाक्य। ठीक, मिश्रित वाक्य आपका मिश्रित वाक्य सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी। अब बताइए तो यह किस प्रकार का वाक्य है? अब देखिए, यहाँ पे 2 चीजें एक साथ जुड़ रही हैं और यहाँ पर मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी, वो अपने बारे में बात कर रहा है तो उस पर आश्रित है, इसीलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य आपका ऑप्शन सही होगा बच्चा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 22 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? देखिए, वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, और साधारण इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, साधारण वाक्य। ये वाक्य का भेद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक, तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको कल बताया था, याद होगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। साधारण वाक्य,
और प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छार्थक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक और संकेतार्थक वाक्य, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है? अगर आपको 8 याद होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बताने में आसानी होगी। कह रहा है साधारण वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी रचना अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही होगा। 24 का ऑप्शन नंबर घ आपका सही है। 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? अब देखिए यहाँ पर संज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, आज्ञार्थक, सरल वाक्य। सरल वाक्य आपका किसमें से पूछ दिया? ये आपका पूछ दिया वाक्य के भेद में से। वाक्य रचना के आधार पर पूछ रहा है। रचना के आधार पर सरल वाक्य देते, तो यहाँ पे सरल वाक्य आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक, सही होगा। घ आपका सही होगा। 26 पर आते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, निषेधात्मक, संकेतार्थक, दोनों हैं आपके। 26 में आपके दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ग सही होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चा वह जा रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य? एक साधारण वाक्य है। इसमें क्योंकि एक विधेय और एक उद्देश्य है, तो यहाँ सरल वाक्य होता है आपका। जिस वाक्य में साधारण रूप से कोई बात कही जाती है उसे कहते हैं, जिस वाक्य में साधारण रूप से कोई एक बात कही जाती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक, 28 ऑप्शन नंबर ग सही है। जिन वाक्यों में उत्तर की अपेक्षा करते हुए प्रश्न पूछा जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। ये रहे आपके ऑप्शन नंबर घ सही हो गया। स्क्रीन पे क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों दिख रहे हैं बेटा, आप वहां पे आसानी से पढ़ सकते हैं। तुम घर कब लौट रहे थे, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कब लौट रहे थे, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अरे वाह, कितना मोहक दृश्य है। अब देखिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा हुआ है और आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हुआ आपका? विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, दुख आदि व्यक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। अभी आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि वहां पे अरे वाह कितना मोहक दृश्य है, तो यहाँ क्या कह रहा है? आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो यहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य था। तो इसमें भी कह रहा है कि जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष और दुख प्रकट हो तो वहां पे विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो वाक्य इच्छा, आशीर्वाद या प्रशंसा आदि को सूचित करने के लिए बोले जाते हैं उसे कहते हैं। मैंने आपको बच्चा कल जब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए थे 8, तो उसमें 8 भेदों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा वीडियो तो आप आंसर फटाफट देते चले जाएंगे। ठीक, तो कह रहा है जो वाक्य इच्छा, आशीर्वाद या प्रशंसा आदि को सूचित के लिए बोले जाते हैं तो उसे कहते हैं इच्छार्थक वाक्य, क्योंकि वहां पे इच्छा प्रकट की जाती है। ठीक, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, देखिए यहाँ पे उनकी इच्छा प्रकट की जा रही है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हुआ? इच्छार्थक वाक्य हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही बहुत लोग गलती करते हैं। कह रहा है मुझे नहीं गाना आता, देखिए यहाँ पे नहीं है तो यहाँ निषेधात्मक हो गया क्योंकि यहाँ पे बीच में नहीं आ गया। शायद आज पानी बरसे, संदेहात्मक क्योंकि यहाँ संदेह प्रकट किया जा रहा है, शायद आज पानी बरसे। ठीक, आप घर जाइए, आज्ञार्थक वाक्य, यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है कि आप घर जाइए, हाय सर्वनाश हो गया। ठीक, ये सरल वाक्य नहीं है बेटा, यहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य है क्योंकि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ दुख प्रकट किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक वाक्य होगा और सरल वाक्य है तो ऑप्शन नंबर घ आपका गलत होगा। आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? आंधी आई और हम भागने लगे। अब देखिए दो वाक्यों को और जोड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? संयुक्त वाक्य हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जुड़ाव हो रहा है और जुड़ाव कौन कर रहा है? और कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा वाक्य सही होगा बच्चा? संयुक्त वाक्य ऑप्शन सही होगा। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं संदेहात्मक वाक्य, क्योंकि वहां पे संदेह प्रकट किया जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आया था आपके इसी सीरीज में है
कि शायद आज पानी बरसे। तो यहाँ पे क्या संदेह प्रकट किया जा रहा है, इसीलिए इसमें पूछ रहा है संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। तो बच्चा यहाँ आपका वाक्य का स्वरूप पर भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने ढेर सारे कमेंट में आंसर दिए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।